हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम स्टोर लेजर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और स्टोर लेजर में मैं आज आपको हीफो मेथड जो है वो बताने वाला हूं। हीफो मेथड के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हीफो मेथड का दोस्तों मतलब होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी आपकी उन सभी वैल्यू में से जो भी टेबल दे रखी है उसमें से आप सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई है उसको सबसे पहले आप जो है इशू करेंगे, यानी कि उसे सबसे पहले आप आउट करेंगे। ठीक है, तो हीफो मेथड का ये मतलब हुआ। अब हम हीफो मेथड को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो रिसीप्ट दी हुई है 50 यूनिट्स। तो मैं इस क्वेश्चन को बनाते हुए चलता हूँ साथ के साथ। तो आपके पास 2020 ईयर 1 जनवरी 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 200। तो क्लोजिंग स्टॉक आके आपके पास 50 यूनिट्स फॉर 200। दैट्स इट। इसके बाद आप नेक्स्ट ईयर का यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट डेट का। तो नेक्स्ट डेट है 5 जनवरी। 5 जनवरी में आपके पास 40 यूनिट्स हैं 3 रुपीज़ के हिसाब से 120। तो अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 50 यूनिट्स 4 के हिसाब से हैं और आपके पास 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120। ठीक है, तो ये भी आपके पास ख़त्म हुआ यहाँ तक मामला। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास बोला हुआ है कि 8 जनवरी को 30 यूनिट 4 रुपीज़ के हिसाब से हमने परचेज़ कर ली। तो 8 जनवरी 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 120 की परचेज़ करी हैं। रिसिप्ट में आएगा ये भी हमारे पास। और उसके बाद अब हमारे पास बैलेंस 50 40 और 43 के हिसाब से 120 और 30 यूनिट्स आ गई 4 रुपीज़ के हिसाब से 120। क्लियर यहाँ तक बच्चे? ये बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई डाउटेबल क्वेश्चन होना नहीं चाहिए आपका। अब देखिए इशू में जो भी चेंज होगा वो इशू में होगा। इशू में क्या है, आपके पास 70 यूनिट्स को इशू कर रहे हैं आप 10 जनवरी को। तो लिख देते हैं हम 10 जनवरी आप 70 यूनिट्स को इशू कर रहे हैं। अब देखिए 70 यूनिट्स को जब आप इशू कर रहे हैं तो आपको देखना है जो हाईएस्ट आपकी वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से आपके पास जो है ये यूनिट्स जाएंगी। तो हाईएस्ट प्राइस कितना है, देखिए इन सभी में से हाईएस्ट प्राइस आपको 4 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। तो आप ये जो 70 यूनिट जाएंगी वो 4 रुपीज़ वाले में से जाएंगी, तो 280। और नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यूनिट्स जो आपके पास बच गई वो 40 यूनिट्स भी बची हैं आपके पास 3 के हिसाब से। और क्या कहते हैं, टोटल थी आपके पास कितनी, टोटल यहाँ पर बन रहा है 120 में से 70 गई, तो आपके पास 50 यूनिट्स जो है वो बच जा रही हैं। तो 50 यूनिट्स जो बच जा रही हैं उनको आप लिखेंगे। ठीक है, तो 50 यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं। अब आपको जो रेट डिसाइड करना है वो क्या होगा दोस्तों, देखिए आपके पास 30 में से ये गई होंगी 30 यूनिट्स और 40 इसमें से चली गई होंगी। तो 10 यूनिट्स आपके पास बची होंगी 4 रुपीज़ वाली और 40 यूनिट्स आपके पास बची होंगी 3 रुपीज़ वाली। तो 40 और 120। ठीक है, तो ये आ गया 160 आपका क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरीके से आप अगर देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट है आपके पास 12 जनवरी में आप 10 यूनिट्स को इशू कर रहे हैं। तो 10 यूनिट्स को जब हम 12 जनवरी में इशू कर रहे हैं आप लिखेंगे 12 जनवरी 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे भी हाईएस्ट जो वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू अगेन 4 है, तो अगेन 4 है तो 40 वाला चला जाएगा, है ना। तो आपके पास अब 40 यूनिट्स बची 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 120 का क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो है 15 जनवरी को आपने परचेज़ किया 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो 15 जनवरी हमने 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ करी, यानी कि 100 रुपीज़। तो अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आया, 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से हैं आपके पास और 20 यूनिट्स आपके पास 5 रुपीज़ के हिसाब से हैं, यानी कि 100। तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके पास 20 जन जिसमें आपने इशू करा है। देखिए इशू वाले अलग लिखे हैं, तो 20 यूनिट्स इशू हो रही हैं। अब ये जो 20 यूनिट्स इशू हो रही हैं यहाँ पर 20 जनवरी को, ये बच्चे हाईएस्ट वाले से होंगी, मतलब जो हाईएस्ट प्राइस होगा। तो हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है बताइए, इन दोनों यूनिट्स में जो अवेलेबल है अपने पास वो 5 रुपये है। तो 5 रुपये के हिसाब से चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास ओनली 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। इसी तरीके से 120 है, ये मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद आपके पास 24 यूनिट्स में आप 10 यूनिट्स को दोबारा से इशू कर रहे हैं। तो 24 जनवरी
10 यूनिट्स इशू होंगी। अब 3 के हिसाब से इशू होंगी तो 3 आपने लिख दिया। इसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर 30, अब आपके पास 30 यूनिट्स बची 3 के हिसाब से, यानी कि 90। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे दोबारा से एक बार फॉर्मेट पेस्ट कर लेते हैं बच्चे। फॉर्मेट पेस्ट कर लिया है हमने। अब देखिए ध्यान से, अब अपने पास जो है वो 24 तक का क्वेश्चन हो गया था, 10 यूनिट्स तक का। अब इसके बाद 25 की डेट आती है, तो 25 में हमने 40 यूनिट्स परचेज़ करी हैं 3 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो हमने 25 जनवरी को कितनी यूनिट्स थी, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। यूनिट्स थी 43 के हिसाब से, और लास्ट में इसमें बैलेंस कितना बच रहा था, 30 यूनिट्स 3 के हिसाब से, ठीक है। तो 40 यूनिट्स हमने परचेज़ कर ली 3 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 120 की। और आपके पास अब यूनिट्स पहले से थी 30 वाली 3 रुपीज़ के हिसाब से 90, और 40 की आपने नई यूनिट्स ले ली 3 के हिसाब से, यानी कि 120 की। एक बार मैं प्राइस एक बार और चेक करूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं, हाँ ठीक है 3 ही है, कंफर्म हो गया है। अब इसके बाद आपके पास ये हो गया ख़त्म। अब 27 जन को आपके पास शॉर्टेज बच रहा है, ठीक है। शॉर्टेज क्या होता है, इशू ही है एक तरीके का, आपके पास कमी बच रही है 5। अब आप प्राइस क्या लेंगे, दोनों में हाईएस्ट 3 ही है तो 3 ही लेंगे 15। तो अब आपके पास 30 में से ये यूनिट चलेंगे मान लीजिए, तो 25 यूनिट्स 3 के हिसाब से 75, और 40 यूनिट्स 3 के हिसाब से आपके पास 120 ये बचा है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया हीफो मेथड के थ्रू, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू कैसे करना है। तो सिंपल है, इसमें आपको जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई है उसको ही सबसे पहले क्या करना है, आपको आउट करना है। तो आपके पास हीफो मेथड जो है वो बन जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके के अगर आप और वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप अध्ययन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अध्ययन क्लासेस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने की। उसे डाउनलोड करने के बाद आप मुझे जो है इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, जिससे मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कोर्स के रिगार्डिंग। पहले ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि तभी मेरी मेहनत सफल होगी। और आपका अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं।